हम जा रहे हैं अपनी गुरु माँ के पास मिलने, जो ईसा मसीह है। आज संडे है तो प्रेयर होगी वहाँ पर, तो मैं जा रही हूँ, मेरी भतीजी जा रही है। और देखो हमारे सैयद बाबा के यहाँ खड़े हैं, हमारे सैंपई में जो सैयद बाबा है उनके पास खड़े हैं। अभी हम रोड पर ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए इधर सामने से रोड गई है, देखिए आपको सैयद बाबा दिखाते हैं। ये सैयद बाबा की कोठरी, देखिए ये सैयद बाबा है। यहाँ प्रतिदिन नमाज होती है, पूजा होती है, रमजान चल रहे हैं, तो इसके लिए अभी हम ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मेरे सैंपई में एक दरगाह है, ये वाली, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। और आपको दिखाते हैं, देखो कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही, बहुत चौड़ी रोड है। हमारा ऑटो आ चुका है, ऑटो हमारा आ गया है, देखिए हम चल रहे हैं। वो आ चुके हैं, आप देखिए उनके घर पर जा रहे हैं। और उनके घर के सामने ना ये बम्बा है, देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए अब घर पर हम लोग आ चुके। देखो कुंडी लगी है, देखिए हमारी भी मैडम की दुकान है, ये कपड़ा वाली बुटीक, ये घर है। चलते ही अंदर लोग लौट के आ गए उनके घर से। उनके घर पर वीडियो इसके लिए नहीं बनाया था कि किसी के घर पर वीडियो बनाना। हम लोग लौट के आ गए हैं क्योंकि वहाँ पर वीडियो नहीं बनाया उनके घर पर, क्योंकि किसी के घर पर वीडियो बनाना सही बात नहीं है। किसी को पसंद हो, किसी को ना पसंद हो, उसके लिए उनके घर पर वीडियो नहीं बनाया। लौट के आए, ऑटो वाली से बहस और हो गई है, क्योंकि अभी इधर से गए थे तो किराया हमने अपना 10 रुपया दिया था और इस बच्ची को 5 रुपया। लौट के आए तो एक दूसरा ऑटो वाला था, उसने क्या किया कि हमारा किराया 20 रुपया ले लिया और बच्ची का 10 रुपया ले लिया। ये सरकार ना गरीबों को ना छांट छांट के मारेगी, बाकी कुछ नहीं है। जहाँ अपने जहाँ जाके खेत होते हैं तो वहाँ पर डामर रोड निकलवाते हो, हमारे खेतों में रेलवे लाइन निकलवा दी। कुछ ना कुछ कीमत इसकी कुछ नहीं, सब खेत चले गए और कीमत भी कुछ कीमत नहीं है। और हमारी फसल तो ऐसी मटिया मोल में जाती है बिल्कुल। और पढ़ाई इतनी महंगी, कापी किताबें इतनी महंगी, हम किसान लोग कैसे कापी किताब लेते हम जानते हैं। हम किसानों के बच्चे तो बस ऐसे ही रह जाएंगे, रोजगार न पढ़ पाएंगे ना लिख पाएंगे, क्योंकि इतनी महंगी किताबें कहाँ से हम लेंगे। हर मतलब सरकार ना गरीबों को मारती है हर जगह। शहरों में देखिए लाइट दिन रात चलती है, और गांव में बिल भरे, हर कहीं जगह जगह मीटर इतना बिल आता है सब चीज़, और लेकिन लाइट बिल्कुल नहीं चलती है, ना सुबह ना शाम। सुबह खाना बनाने की टाइम तो चली जाए और रात को खाना खाने की टाइम तो चली जाए। सब काम अंधेरे में करें हम लोग। अभी तो मान लो सर्दी थी तो चुपचाप लेट जाते तो कोई बात नहीं, अब गर्मी है, इतने मच्छर काटते हैं और गर्मी लगती वो अलग। हर जगह ना गरीबों को ही मार डाल रही है सरकार अपनी राजनीति में। जैसे हम गांव वालों के कोई प्राण ही नहीं है। किराया इतना महंगा गाड़ियों का हो गया, ये फसल बिल्कुल मत दी जा रही है, ये कापी किताबें इतनी महंगी हैं। खाली वोट डलवाने के बाद उसके बाद जानते ही नहीं कौन सा गरीब रो रहा है, कौन सा जी रहा, कौन सा मर रहा है। और कोई चीज़ की कोई सुविधा निकल के आती है तो ना, तो चलो कह रहे गांव विकास, कौन सा गांव विकास है। हमारे गांव में हमारे 2-4 घर हैं हमारी शाक्य वंश के, कोई नहीं पूछता कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं या जानवर हैं। ना कोई शौचालय की सुविधा, ना कोई नल की सुविधा, ना कोई खरंजा की सुविधा।
और हम लोग बल्कि राशन पानी भी लेने जाएं तो वो भी नहीं, राशन काट देते हैं हर बार। कहीं केवाईसी करा फलाना ढिकाना, केवाईसी भी करवाते सब कुछ, फिर भी काट देते हैं। सब गरीबों को मार डाल रही सब सरकार छाट छाट के। आधा खेत इधर पड़ा मेरा, देखिए आधा बीच में से रेल लाने गई है निकल कर, और आधा इतने पड़ा है। और इसमें ना तो पानी चढ़ पाता, इधर का पानी उधर नहीं जा पाता, उधर का पानी इधर नहीं जा पाता, और सारा पानी उतर के खेतों में चला जाता। कुछ नहीं कर पाते हैं हम लोग। और रुपया क्या मिला, ये 5 बीघा का चक था, देखो पूरा बंजर पड़ा है। 5 बीघा में 2.5 लाख रुपया मिला। 2.5 लाख रुपया का आधी तो ज़्यादा लिखवाई चली जाती है उसमें, बताओ। ऐसे कर रखे हैं हम लोगों के हैं। कोई 5 बीघा का खेत कोई 2.5 लाख में दे देगा, बताओ। ये कीमत मिली है हमारे खेतों की। कोई कहीं अपना कहीं जगह एरिया या तो हाईवे निकलवा देते हैं। देखो हमारे खेत ऐसे डरे बंजर, सब हमारे लोगों का ना मुंह का दाना भी छीन लेता है ये सरकार। अब कहो बताओ हम लोग क्या करें। हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई। बाकी किसान की चीज़ हो तो सस्ती है, बस जैसे किसान का ना खून पसीना पानी कुछ है ही नहीं है। जैसे अगर खेती होती अगर हमारी, तो आज हमारे पापा इतने होते मजदूरी ना करते होते हैं। पता मेरा पूरा घर बीमारियों से घिरा हुआ है। मेरा एक भाई है, वो भी दारू इतना पीता है, वो भी उसे खुद होश हवास नहीं रहता मैं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। पापा है बूढ़े, एक्सीडेंट का शरीर है, वो भी इतना काम करते फिर भी मजबूरी में। मेरी मम्मी बीमार रहती है, हमारा भी लीवर में इतना इन्फेक्शन है कि हाई फाई बहुत ज़्यादा। अब तो मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है, कहीं मुंह से ब्लड आना, कहीं नाक से ब्लड आना, ये मेरा बंद ही नहीं होता कभी। तो बताओ हम लोग इतनी गरीबी में खेत का कुछ करूं, वो भी एकदम मटिया मोल में जाता हमारा। और हमारे अब देखिए हमारे गांव के याद, अब इतना बड़ा चक्कर रोड था, निकलने के लिए रास्ता बंद कर दिया, बिल्कुल दिया गया था खूब चौड़ा खरंजा करने के लिए यहाँ से। और क्या कर दिया यादव लोगों ने, वो भी सब काट दिया, पतली पतली मेड़े कर दी हैं, ना निकलने को रास्ता ना कुछ। और निकलें तो ताला लगा देते हैं, कटीले कटीले तार, और लड़ाई करते वो अलग। अब यहाँ से यादवों का खेत हो गए, कितना चौड़ा खरंजा था, वो देखा था अभी आपने। अब देखो यहाँ रास्ता निकलने के लिए भी नहीं है। और खेत की एक बाली भी टूट जाए ना तो जा घर में उड़ाना देती हैं, इतना गंदा गंदा गालियाँ देती हैं, और लाठी ले लेके आके लड़ते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं। देखो कहाँ से निकलें, क्या रास्ता है आप खुद ही देख लीजिए। और सरकार गरीबियों को कोई सुनवाई नहीं करती, और हम लोग जाए ना तो हम लोगों को बस डांट के फटकार के भगा देती हैं। बस रईस लोग पैसा भर देते हैं कोर्ट कचहरियों में। हमारी जितनी भी जगह ज़मीनें थी सब हथियाली हैं। हमारे इतनी पापा की हमारी ज़मीनें थी सब हथियाली, क्योंकि मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, कमज़ोर थे, हम लोग पढ़े नहीं थे, क्योंकि इतना पैसा नहीं था जो पढ़ाया जाता। लेकिन मेरे पापा सीधा समझ गए, सब खेती बाड़ी सब मेरे पापा की हथियाली सब जगह। अब यादवों ने घर बनवाए, इतने बढ़िया बढ़िया घर बनवाए के तैयार करेंगे। हमारी जगह हमें अब वहाँ से निकलना मुश्किल है, रास्ता घेर रखी है चारों तरफ से, पैदल रास्ता भी नहीं निकलने देते हैं। बताओ थोड़ा बहुत तो रास्ता होना चाहिए निकलने के लिए, खेतों से बिल्कुल नहीं है। देखो आप सभी लोग देख लो, देखो रास्ता। हम गरीबों के साथ ऐसा तो सरकार भी नहीं सुनती हम लोगों की। जैसे कोई शिकायत करने जाए ना तो उनके जो चमचे होते हैं तो लाठी मार के निकाल देते हैं। खुद ऑनलाइन परीक्षा करवाई, ऑनलाइन लॉकडाउन में। अब ऑनर है कि जिनकी लॉकडाउन में जिन्होंने पेपर दिए अब उनको जॉब नहीं मिल रही है। देखो ये देखो प्रतिबंध लगा है, यहाँ से लगा प्रतिबंध। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो कपड़ा फट जाते, कहीं कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। देखो प्रतिबंध ऐसे लगा हमें, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये यादवों का खेत है ना। अगर हम लोगों का होता ना, हर जन की सुनी जाती है, यादव की सुनी जाती है।
साग के लोगों की कोई गिनती ही नहीं है। हम आ गए अपने घर पर। देखिए ये हमारा घर है, यहाँ कोई खरंजा नहीं है। देखो कैसा घर पड़ा है, कोई खरंजा नहीं है। देखो कोई जो हमारे पापा ने कराया था खरंजा अपने पैसे से। देखो अभी हम आपको दिखाते हैं यादवों के आरसीसी है। देखिए सबकी तरफ आरसीसी है, पूरे गांव में आरसीसी है। और जहाँ हमारे साथ के लोगों का घर आया देखो खरंजा ही ख़त्म हो गया।